हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनफर्टिलिटी सॉल्यूशन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम जिस के बारे में बात करने वाले हैं वो विषय ये है कि हम सब प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हैं, और जब भी हम प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हैं तो हम बहुत छोटी छोटी जो बातें रहती है उनकी सावधानियां हम रखते हैं। जैसे कि हम सब्जी कौन सी खाते हैं, वो गरम तो नहीं है, हमारे जो प्रेगनेंसी प्लान करते हैं उसके मतलब कोई डिस्टर्ब तो नहीं होगा, अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट होगा। ये सब हम सावधानियां रखते हैं। तो ये सावधानियां रखते समय हम जो अभी चल रहा है ये कोविड का जो सिचुएशन बहुत ख़राब है अभी, तो वैक्सीनेशन ये मस्ट है। गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन मस्ट किया है, मतलब करना ही है, आपको ऐसा किया है। तो इस टाइम पे जो लेडीज़ रहती है, जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही है, उनके सबके मन में एक ही सवाल होगा कि हम वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, हम एलिजिबल है या नहीं, हमारे जो भी हमारा बेबी होने वाला है या हम जो भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उससे उसमें कोई डिस्टर्ब तो नहीं होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, परेशानी तो नहीं होगी ना। तो ये सारे सवाल हम सब जो भी प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं उनके दिमाग में, मन में होते ही है। और मेरे कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे खुद फ़ोन करके भी पूछा है कि मैं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ, और कहाँ से भी सुना होगा कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो 3 मंथ्स आपको नहीं लेना चाहिए। मतलब अगर आपने वैक्सीन लिया तो 3 मंथ्स आपको प्रेगनेंसी प्लान नहीं आप नहीं कर सकते। तो ये सब जो है ये सही है या गलत है, या इसके पीछे की रीज़न क्या है, तो ये सब हम ये वीडियो में अब देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे रहता है, गवर्नमेंट ने वैक्सीन तो मतलब लगानी ही आपको ऐसा किया है। वैक्सीन इज़ गुड, वैक्सीन तो अच्छी है, एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी आपके शरीर में बनते हैं कोविड को फाइट करने के लिए। और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आपको वैक्सीनेशन लेनी चाहिए, वैक्सीनेशन, बट उसका भी एक पीरियड है, टाइम पीरियड। फर्स्ट तो हम सबको पता है कि पीरियड के दिन में वैक्सीनेशन नहीं लेते, पीरियड के दिन में वैक्सीनेशन नहीं लेते, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी में हार्मोन्स के बहुत ज़्यादा अप्स डाउन चल रहे होते हैं ड्यूरिंग आवर पीरियड साइकिल। तो उस टाइम हमें वैक्सीनेशन नहीं लेनी चाहिए। तो वैक्सीनेशन लेने का जो करेक्ट टाइम है, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान भी कर रहे हो तो ये है कि पीरियड आने के 10 दिन पहले आप वैक्सीनेशन लगवा सकते हो। मतलब अगर आपका पीरियड साइकिल 30 डे का है, मतलब हर महीने 30 तारीख को आपको पीरियड आता है, ठीक है, तो आपको वैक्सीनेशन उसके 10 डेज बिफोर लेनी चाहिए। मतलब 20 to 30 डेज़ के बीच में आप वैक्सीनेशन लगवा सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके पीछे का रीज़न जो मैंने ऑलरेडी बताया कि 3 मंथ्स आप वैक्सीनेशन से नहीं कर सकते, ये सब मिथ है और ये सब रूमर्स है, ये सब अफवाहें है। इसका और वैक्सीनेशन का कोई भी मतलब संपर्क नहीं है। क्योंकि कैसा रहता है फ्रेंड्स कि अगर हम प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हैं तो ओव्यूलेशन, जो मैंने बहुत सारे वीडियो उस पर बनाए हैं, ओव्यूलेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस रहती है। ओव्यूलेशन हुआ तो प्रेगनेंसी रहती है। मतलब ओव्यूलेशन जब होता है तब उसको जब स्पर्म मिल भी जाता है उधर, तब वही देन एंड देन ही उधर प्रेगनेंसी रुकती है। तो अगर आप वैक्सीनेशन पीरियड ख़त्म होने के 1 वीक बाद अगर लेते हो तो हम सबको ही पता है कि वैक्सीनेशन के थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट नहीं बोल सकती मैं, पर वैक्सीनेशन लेने पे थोड़ा बुखार आ ही जाता है। वो कौन सी भी वैक्सीन ले लो आप, मतलब छोटे बच्चे को जो भी हम वैक्सीन देते हैं उससे भी बुखार आ ही जाता है।
थोड़ा बहुत वीकनेस फील हो जाता है, ये सब जो रहता है वैक्सीनेशन के एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडीज़ में बनना स्टार्ट हो जाती है, और इसके वजह से हमें ये सब हमारी बॉडी रिएक्शन देना स्टार्ट कर देती है। ओके, तो जो बुखार आता है ये सब हो जाता है, और अगर आप पीरियड के नेक्स्ट वीक में, मतलब जो भी आपका ओव्यूलेशन डे का और ओव्यूलेशन फर्टाइल विंडो जो आपकी रहती है, उस टाइम अगर आप वैक्सीनेशन लेते हो तो आप आपके पार्टनर्स के साथ अच्छी तरह से रिलेशन नहीं रख पाओगे। अगर आपका ओव्यूलेशन हो भी जाता है तो आप उधर उसको स्पर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि हम उस कंडीशन में नहीं रहते हैं कि रिलेशन रखने के लिए। तो ये सब है उसके कारण। और इम्प्लांटेशन, अगर मैं इम्प्लांटेशन की बात करूँ तो इम्प्लांटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ ओव्यूलेशन होता है और ओव्यूलेशन के बाद ये इम्प्लांटेशन प्रोसेस ऑकर्स हो जाती है, मतलब होती है। इम्प्लांटेशन में हमारा जो बच्चा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूलेशन के बाद उसका उस एग का और स्पर्म का एक मिलन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और जो भी बच्चा होता है, फॉर्म होता है, वो यूटरस पे जाके चिपकता है। ये हम इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो इम्प्लांटेशन में भी आप वैक्सीनेशन नहीं ले सकते, क्योंकि कैसा रहता है फ्रेंड्स, अगर इम्प्लांटेशन चल रहा है तो ऑब्वियसली आपका वैक्सीन लगवाते हो तो आपका 2 डेज़ तो ऐसे ही जाने वाले हैं, आपको अच्छा नहीं फील होगा, बहुत ज़्यादा बुखार आएगा, सर दर्द होगा, और इसकी वजह से आपको कोई ना कोई टैबलेट लेनी पड़ेगी। और टैबलेट हम सबको पता है इम्प्लांटेशन के डे में कोई भी टैबलेट अच्छी नहीं रहती, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए एक सही और अच्छा उपाय जो है वो है कि पीरियड आने के 10 दिन पहले आप वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाइएगा। वैक्सीनेशन बहुत अच्छी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। व्हाटएवर आपको जो भी पूछना हो मुझे, मैं आपको हर एक कमेंट की मैं रिप्लाई देती हूँ। तो आप कमेंट भी नीचे आपकी पोस्ट कर देना, ताकि मुझे जब भी टाइम मिले मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई दे सकूं। और ये इनफर्टिलिटी रिलेटेड चैनल है, तो जो भी आपकी छोटी मोटी इनफर्टिलिटी है तो आप यहाँ आके जो भी टिप्स बताती हूँ मैं, वो फॉलो करके आप इनफर्टिलिटी से आप छुटकारा पा सकते हो, और एक अच्छी प्रेगनेंसी आप कंसीव कर सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, थैंक यू।